आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। यहाँ इनवर्स सीखने से पहले हमें एडजॉइंट सीखना होगा। सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n? लेट करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर n है। लेट करते हैं इस मैट्रिक्स A के एलिमेंट मतलब Aij का कोफैक्टर कैपिटल Aij है डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो फिर इस मैट्रिक्स A के एडजॉइंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और इसको हम एडजॉइंट ऑफ A से डिनोट करते हैं। इट मीन्स डेट एक स्क्वायर मैट्रिक्स A के एडजॉइंट को आप इस तरह ऑब्टेन करेंगे कि जो मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स Aij हैं आप इन्हें डिटरमिनेंट फॉर्म में कोफैक्टर के एलिमेंट Aij से रिप्लेस कर दें और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें। यूँ आप किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स A आपको गिवन हो कुछ इस तरह से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अब क्या होगा? सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स A के कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे विच इज इक्वल टू कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। नाउ अब आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें, मतलब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें और इसको हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A कहते हैं which is equal to capital A11, capital A21, capital A31, capital A12, capital A22, capital A32, capital A13, capital A23, capital A33। Next definition is inverse of a square matrix of order n greater than or equal to 3। लेट करते हैं एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर n है। नाउ अब ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A कब इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है? अगर वहाँ एक मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करता हो सच डेट A इंटू B इक्वल टू B इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I हो, तो इस B को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A कहते हैं और इसको हम इनवर्स ऑफ A से डिनोट करते हैं और इनवर्स ऑफ A का ऑर्डर n बाय n है। यूँ A इंटू इनवर्स ऑफ A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स and we can also say that inverse of A into A equal to identity matrix। अब अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A है then inverse of A equal to 1 over determinant of A into adjoint of A होगा। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करना सीखेंगे। कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर 3 है और इस मैट्रिक्स की एंट्रीज 1 0 2 0 2 1 1 माइनस 1 1 है। अब हमें इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करना है। सो इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij होता है। यूँ एलिमेंट A11 के कोफैक्टर को हम A11 से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस 1 इंटू M11 है। अब यहाँ माइनर M11 फाइंड करेंगे, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचे मतलब 2 1 -1 1 को डिटरमिनेंट में करके लिख देंगे। सो वी विल गेट दिस -1 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 -1 1। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस 2 into 1 minus 1 into -1 equal to 2 plus 1 equal to 3। नाउ अब एलिमेंट A12 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे जिसको कैपिटल A12 से डिनोट करते हैं एंड विच इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 है। नाउ अब माइनर M12 को फाइंड करेंगे, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचे मतलब 0 1 1 -1 को डिटरमिनेंट में करके लिख देंगे। So we will get this -1 की पावर 3 into determinant of 0 1 1 1। After solving this we will get this -1 की पावर 3 equal to -1 into
0 into 1 minus 1 into 1 which is equal to minus into 0 minus 1 equal to 1. Now अब एलिमेंट A13 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे जिसको कैपिटल A13 से डिनोट करते हैं एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13. अब माइनर M13 फाइंड करेंगे, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचे मतलब 0, 2, 1, -1 को डिटर्मिनेंट में करके लिख देंगे. सो वी विल गेट दिस -1 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0, 2, 1, -1. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस 0 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0 -2 इक्वल टू -2. इसी तरह से एलिमेंट A21 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे जिसको हम कैपिटल A21 से डिनोट करते हैं which is equal to -1 की पावर 2 plus 1 into M21. नाउ अब माइनर M21 फाइंड करेंगे, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचे इसको डिटर्मिनेंट में करके लिख देंगे इस तरह से -1 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0, 2, -1, 1 इक्वल टू माइनस इंटू 0 इंटू 1, 2 इंटू -1 इक्वल टू माइनस इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू -2. इसी तरह से एलिमेंट A22 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे जिसको कैपिटल A22 से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 है. अब माइनर M22 को फाइंड करेंगे, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचे उसको डिटर्मिनेंट में करके लिख देंगे इस तरह से -1 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 2, 1, 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1. इसी तरह से एलिमेंट A23 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे जिसको हम कैपिटल A23 से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 है. अब माइनर M23 फाइंड करेंगे, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचे उनको डिटर्मिनेंट में करके लिख देंगे इस तरह से -1 की पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 0, 1, -1 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 इंटू -1 माइनस 0 इंटू 1 इक्वल टू माइनस इंटू -1 माइनस 0 इक्वल टू 1. इसी तरह से एलिमेंट A13 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे जिसको हम कैपिटल A13 से डिनोट करते हैं एंड विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 है. नाउ अब M3 का माइनर फाइंड करेंगे, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचे उनको डिटर्मिनेंट में करके लिख देंगे इस तरह से विच इज इक्वल टू 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0 माइनस 4 इक्वल टू -4. नाउ अब एलिमेंट A32 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे जिसको हम कैपिटल A32 से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 है. अब माइनर M32 फाइंड करेंगे, मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचे उसको डिटर्मिनेंट में करके लिख देंगे इस तरह से -1 की पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 2, 0, 1 विच इज इक्वल टू दिस माइनस इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू -1. इसी तरह से कोफैक्टर A33 फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 2. यूं कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स A इक्वल टू कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33. Now substituting the values of cofactor element, we will get this 3, 1, -2, -2, -1, 1, -4, -1, 2. So adjoint of A equal to transpose of a cofactor matrix, मतलब रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे. सो वी विल हैव दिस 3, -2, -4, 1, -1, -1, -2, 1, 2. इस मैट्रिक्स को हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं. नाउ अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13 है. हेयर A11 equal to 1, A12 equal to 0 and A13 equal to 2 है. इसी तरह से कैपिटल A11 equal to 3, कैपिटल A12 equal to 1
and capital A 1 3 equal to -2 है. Putting these values here, we will get this 1 into 3, 0 into 1 plus 2 into -2. After solving this, we will get this 3 plus 0 minus 4 equal to -1. हमें ये भी पता है कि A inverse equal to 1 over determinant of A into adjoint of A है. So putting the values of determinant of A and adjoint of A, we will get this. अब इस -1 को मैट्रिक्स A के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा देंगे. So we will get this. Inverse of A equal to -3 2 4 -1 1 1 2 -1 -2.